गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात दोस्तों। तो मैं अभी 4-5 दिन के डिप्रेशन के बाद काफ़ी सही फील कर रहा हूँ। मैं सुबह उठ गया और अभी उठने के बाद दोस्त के साथ बात की जो अमेरिका में है और नवंबर की एंड में आएगा। एंड मतलब लगता है मतलब हर एक की लाइफ में मतलब चैलेंजेस तो आते ही है, तो ही लाइफ है। मतलब मिस्ट्री हमेशा बनी रहती है और भगवान के लिए तो सब मतलब एक ही है। तो फिर मतलब अभी उठ गया मैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं मतलब जैसे मेरे को आदत है सुपारी खा ली, थोड़ा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। मतलब अभी मतलब जैसा डिप्रेशन में से पूरी तरह निकला ऐसा भी नहीं बोल सकता। और अंकल रहते अमल सामंडी में काम करते हैं, वो मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है क्योंकि माँ के साथ काम किया था, वो आज भी मतलब टिका हुआ है क्योंकि पर्सनल जिम बना दिया था। WWE देखते रहते थे, फिटनेस टिप्स, वे प्रोटीन शेड्यूल, हर एक दिन का शेड्यूल लिखा रहता था। काफ़ी हद तक डिसिप्लिन 28 ईयर तक था, मतलब 7 साल पहले। और मतलब मैं अपना न्यूट्रिशन भी ऊपर रखता था छोटा सा फ्रिज बना के, क्योंकि माँ का शुगर बहुत ज़्यादा था। बाद में एंड में तो इंसुलिन के इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट मारकर, तो मतलब बाद में ऐसा हुआ कि फिटनेस तो काफ़ी अच्छी बन गई, लेकिन क्या बताऊँ आपको, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी चालू हुआ क्योंकि माँ चल बसी। एवरीथिंग, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि भाई बहन तो है नहीं। और जो भी मतलब पितराई है वो मतलब के है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा शेयर किया होगा, मतलब जो मामा थे उसने तो माँ को कुछ दिया ही नहीं, और मेरी ग्रैनी ने जो थोड़ा बहुत दिया था उसमें जो बड़ा मामा जो कोरोना में चला गया, वो पता नहीं क्यों ज़मीन में नाम रख गया था, उसके बच्चे लोगों ने नाम ले लिया और ऊपर से पिताजी के पैसे लेकर बैठे थे। और मतलब इस मतलब वो माँ का तो कुछ दिया ही नहीं, पिताजी का भी मतलब पिताजी की ज़मीन में भी डाला हुआ है उन लोगों ने। एक हद होती है। मतलब जो जामनगर रिलायंस में जॉब करते हैं ना, मैं मेरे को जो करना है करूँगा मैं। मतलब कि पिताजी के भी पैसे लेके बैठे थे, उल्टा फंदा डाला हुआ था। मतलब आदमी के लालच की कोई हद ही नहीं है। और मतलब सीधी बात, माँ को तो कुछ दिया ही नहीं, ऊपर से पिताजी का हड़प गए। कौन मतलब मामा का लड़का ध्रुव भटारकर और छोटे मामा का आरामखोर कार्तिक भटारकर, जो सब कूद रहे। मतलब वक्त तो आएगा ही। मतलब जो चाचा वाला जो मतलब ले गया ना, ब्लड कैंसर लेके बैठा है। कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा, मैं छोटी मेंटालिटी वाला नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि चाचा का लड़का जिसको ब्लड कैंसर हुआ वो मतलब हमारी ज़मीन में नाम लेने के लिए जिसने पिताजी को और जो छोटे चाचा पुलिस का मिसयूज़ किया था, उसने, मेरे को तो पता ही नहीं था। मेरे को जो पता रहता तो मैं ह्यूमन राइट का मतलब पुलिस की भी मतलब जाता मैं, और कौन सी पुलिस कैसी आई, क्यों आई, ऊपर से तह तक वो तो हो चुका। मतलब उसका नाम भी आ चुका, वो खेडूत भी बन चुका, और उसको ब्लड का कैंसर हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन उसने दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मतलब पावर का मिसयूज हद हद के बाहर।
परीक्षित ईश्वरलाल वसी फ्रॉम सूरत। और जो जिसको मैं समझाता था कि मंदिर में चैरिटी कर, लेकिन वो मेरे को लिटरली मतलब इनडायरेक्ट फोन पे धमकी देता था कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तूने जितने वकील को पैसा दिया ना उससे आधा भी से कम चैरिटी की होती मंदिर में। हाँ, मैं मंदिर में चैरिटी नहीं मानता, मैंने जैसे वीडियो में दिया हूँ, पिताजी का दिल था क्योंकि गांव का मंदिर है खुड़ियार माता का जो रिवर पे, तो थोड़ा बहुत मैंने भी किया था, और क्योंकि पिताजी का दिल था यार इसलिए। और वो मंदिर के बाहर में अब थोड़ा थोड़ा मतलब सामने हड़पदिवास में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो मतलब क्योंकि मैंने ये परीक्षित को परीक्षित भाई भाई करके बोला, लेकिन उसने मेरे को साथ नहीं दिया, मेरे मामा के उसने नहीं, मैं तो फाइट मैं तो दूंगा ही, मतलब ध्रुव या कार्तिक भटाकर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, मैं मेरी माँ की प्रॉपर्टी में क्लेम करूँगा, और उससे मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों को एक उम्मीद मिलेगी। क्योंकि ध्रुव तूने मतलब तेरी माँ के साथ मिलकर मेरे पिताजी के 1.5 लाख रुपए और ब्याज दिया, कौन कितना मतलब कितने साल तक पैसे दबा के रखे थे तूने, जितना चाहिए उससे भी कम ब्याज दिया, और ऊपर से जमीन क्यों डाल गया, मतलब हद होती यार। मेरे बाप ने पैसे दिए तो उसको इज्जत देने के लिए मतलब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे लीगली, और तुम तेरे को नहीं तो लीगली काम करेंगे, तो तू अंबानी के वहाँ काम करता है जामनगर में, और ऐसी चीज़ें घटिया और बेहूदी चीज़ें मतलब, और तेरी फोकट की सलाह फोन पे, मतलब मैं तेरे को भाई बोलते रहा तो तूने मतलब लोन ले तेरा बाप भरेगा ऊपर से आकर, जो कोरोना में गया वो, जिसके लिए मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कोमा की, उसके बाद रिवोल्ट RV 400, और अभी टाटा टियागो जी ऑलरेडी मतलब 1,42,000, कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये मैंने फास्ट चार्जिंग में डाल दिए। फिर भी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि चलेगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा इन्वेस्टमेंट। शायद ऐसे ही रॉन्ग जा सकता है, लेकिन कर्मों में इन्वेस्टमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकता है। और तेरे जैसे घटिया आदमी के साथ तो मैं कभी भी रिलेशन रखना पसंद नहीं करूँगा। ये डबिंग कोई वीडियो नहीं है, मतलब जो है वो है, मतलब तेरे चाचा वाला कार्तिक भटारकर और तेरे चाचा वाली ईसा भटारकर जो अमेरिका में बैठी हुई है। अमेरिका में तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अपडेटेड है, मतलब मैं तो बोलता हूँ, मेरी माँ ने कभी बोला नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी, उसने उसकी पूरी लाइफ में ऐसा ही बोला मेरे भाई हो, वो उसकी ग्रेटनेस थी मतलब। और मैं क्यों मतलब जाने दूँ, तुम लोग ऊपर से मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी हड़प गए, चोर जैसे साले, चोर भी मतलब चोर से भी बदतर हो तुम, चोर भी मजबूरी में काम करता है। कुदरत नहीं छोड़ेगी। परीक्षित ईश्वरलाल वसी तो मतलब था ही वो, तो ऐसा अपने मतलब के लिए लॉ एंड ऑर्डर के साथ मचड़ेगा। 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूर्वी भाभी जिसने अमेरिका में मैरिज किए बाद में, जिसकी लड़की उसके पास है, बहुत मतलब ओम साई राम जय, मतलब क्या बोलेगी, ओ क्या वो क्या बोलते हैं, ओम साई राम से पहले उसमें था रंगोदूत में, मतलब धर्म के नाम पे धतिंग कर लिया तो कुछ भी करोगे, मतलब किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी करोगे, चलता है यार। और हम लोग चला लेते हैं, वही तो प्रॉब्लम है, चलता है और चला ले, ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए ना, मतलब जो है वो है। मतलब अमेरिका में तो कोई सोच नहीं सकता ऐसा किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने का। आज मैं जो काम कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में खुद के पैसे डालकर, और तो दूर की बात, यहाँ पे कोई EMI भी माफ़ नहीं करने वाला है। मेरी एफर्ट चालू है, तुम्हें भी नोटिस मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से मैं मेरी माँ की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता हूँ, और मैं करूँगा, और मैं तह तक जाऊँगा। जिस तरह तुमने मेरे को परेशान किया ना मेरे बाप के जाने के बाद, और तेरे चचेरे ने मेरी माँ के जाने के बाद, कार्तिक ने, साले हराम के,
कुदरत नहीं छोड़ेगी तुम्हें। और मैं तो क्या बताऊँ, मेरे पिताजी को बहुत दुख हुआ था, मतलब उनकी हड्डी टूटी थी 86 ईयर पे, गुप्ता में ऑपरेशन करवाया था। 86 ईयर पे हड्डी टूटना, ऑपरेशन करवाना, 4 ब्लड की बॉटल की ज़रूरत पड़ी थी। ये तो अच्छा है भगवान और मेरे कर्मों, 16 साल से हर 3 महीने ब्लड डोनेट करता हूँ। इतनी हिम्मत रखता हूँ, इतनी फिटनेस है तो कम से कम 60 के ऊपर बार किया है। जो किसी से किसी का धर्म जात तो दूर की बात, स्किन का कलर भी नहीं पूछता है और जान बचाता है। तो पिताजी को मिल गई थी, फिर भी पिताजी मतलब बहुत ही पेन में उनकी विदाई हुई। और ये साले चोर जैसे मतलब ज़मीन में डाल गए, और ज़मीन में तो डाल गए, बेशर्म जैसे पैसे भी जैसे इज्जत से दिए नहीं, मेरे को चक्कर लगवाने पड़े वहाँ पे। और उसका भाई हितेश पटारकर जो ऊपर से मेरे को सुना रहा था, साले मैं आ रहा हूँ मेरी माँ की ज़मीन लेने के लिए, मेरी माँ का हक लेने के लिए। मैं देखता हूँ मतलब कुदरत तो उसका काम करेगी, हमें भी अपने राइट और हक के लिए करना चाहिए। और क्यों छोड़े। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे हरामियों के साथ ले लेना चाहिए, और क्या बोले कि जिनको ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको देना चाहिए। आज मैंने वीडियो बना ही डाला, क्योंकि साले मतलब वो कार्तिक तो ऊपर से मेरे को केस की धमकी दे रहा था। केस तो तेरे पे बनता है, तेरा जो बाप गया ना ब्लड का कैंसर लेके, साला हराम का जना बेड़ा चोद। आई एम सॉरी माई व्यूअर्स, मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करता मेरे वीडियोज़ में, पहली बार मेरे दिल में से निकल गई। मतलब मेरी माँ का सब कुछ हड़प गए थे वो लोग। मेरी माँ को लिटरली मतलब उन लोगों ने इतना परेशान किया था कि पिताजी के भी कान भरे थे, पिताजी से भी पैसे निकलवाए थे। माँ का तो कुछ दिया ही नहीं था, ऊपर से पिताजी से मतलब मेरी माँ को लिटरली मतलब इतना दुखी किया इन लोगों ने कि मेरी माँ मतलब शुगर से बाहर निकल ही नहीं पाई। और मैं तब तक सेट नहीं था यहाँ पे इंडिया में, जैसे होता है वैसे स्ट्रगल चालू थी। मेरी तमन्ना थी कि मेरी माँ को प्लेन में बैठाऊँ, लेकिन वो तमन्ना उसके साथ ही चली गई। वो भी एक रीज़न है मैं अब तक प्लेन में नहीं बैठा, क्योंकि माँ को नहीं बिठा पाया तो मेरे को मतलब अब वो सब उससे दिल ही निकल गया, मतलब कि क्यों मतलब अब मेरा प्लेन में बैठने का, प्लेन से मतलब नफरत जैसी हो गई। मतलब माँ को नहीं बिठा पाया तो फिर अब मैं क्या मतलब। और रेलवे की टेक्नोलॉजी मेरे को ज़्यादा पसंद है और का किफ़ायती सस्ती रहती है। और वही मतलब माँ मतलब इंसुलिन इंजेक्शन के लेने पड़ते थे। और पिताजी की जो लास्ट टाइम पिताजी चले गए उससे पहले ही माँ जब चली बसी तभी पिताजी गिरे थे, तब से पिताजी लकड़ी की लाठी और वॉकर पे आ गए थे। मतलब लिमिटेशन सिर्फ घर में ही, बाहर घूमना बहुत कम। 2 हफ्ते 10 दिन में एक आध बार मेरे को बोलते थे तो कार में या फिर ऑटो में, तो मतलब। और ये मेरे को बोलते ज़मीन बेची, तेरे बाप का राइट है, मेरे बाप की ज़मीन, मेरी ज़मीन, मैं कुछ भी करूँ। मतलब इतना पर्सनली क्यों अटैक करते हो? पहले अपना हिसाब किताब क्लियर करो, मेरी माँ का मेरे को दे दो। साले चोर जैसे ज़मीन बेची, ज़मीन का पैसे का क्या किया? मतलब मेरे व्यूअर्स को मैं थोड़ा मतलब मैंने थोड़ी लैंग्वेज यूज़ कर दी, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी मेरे को बहुत काम करना है रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक में। मैं तो मतलब ऐसा नहीं, अभी तो लाइफ पार्टनर भी ढूंढना है। मिलेगी, आपका प्यार रहेगा तो 100% मिल जाएगी। और इतना मतलब हारने की ज़रूरत है नहीं। मतलब जो चलते वलते नहीं, मैं नहीं बोलूँगा चलते, हम चलाते रहते हैं इसलिए चलता है मतलब। और कुछ गलत तो है नहीं, कुछ गलत मतलब बोल रहे हैं तो बात अलग हो। ये पूरा वीडियो हिंदी में ही ले रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट टू माई ग्लोबल व्यूअर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी राइट एंड प्रॉपर्टी बीन ग्रैब्ड बाई माई मैटरनल अंकल sons of my mom which never given, and instead of that one of property of my father they have grabbed. And I am explaining that in Hindi that I am gonna legally fight to get back that, and see how it's gonna. It's not I can say I will. And 100% there is what you do, what you get. कर्मा तो वही चीज़ रहती है। तो मैं मतलब ऐसा है कि अकेला हूँ, अभी पार्टनर नहीं है, तो थोड़ा मतलब फिर भी मतलब तभी क्या हुआ, मतलब अकेला होता तो गलत थोड़ी है। मतलब मैं मेरी माँ की प्रॉपर्टी के लिए जो भी लीगली चाहिए वो करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, 15 मिनट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।
તમે તમારો ખ્યાલ રાખજો.